अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम फैक्ट्स विद राना के किरदार और हीरो बहुत आम से लोग हैं, मेरे जैसे अपने और अपने प्यारों की ज़िंदगी की जदोजहद करने वाले लोग, जिनकी कोई आवाज़ है ना कोई अहमियत, जैसे वो इस मुआशरे में आए ही लुटने पिटने और मरने के लिए हैं। कोई दावा तो नहीं, बस मैंने इनमें रहकर इनकी तरह ज़िंदगी के जबर सहकर ख्वाबों को रेत की तरह अपनी मुट्ठी से सरकते देखा है। जब यह अर्ज़ पाक वजूद में आई तो कौन जानता था कि यहाँ पर इस कम नसीब मखलूक के साथ वही सलूक होगा जिससे वो बचने के लिए यहाँ हिजरत कर रहे हैं। फिर ख्वाब चकनाचूर, कब्ज़ा ग्रुप तमाम वसाइल पर काबिज़ और मेरा हीरो एक आम आदमी कमज़ोर से कमज़ोर होता चला गया। इस मुल्क में 63 साल से जारी शिकस्त और रेख, टूट फूट, नाकामियों, जुल्म, तबाहियों की दास्तान के बावजूद मुझे यकीन है कि ये उदास थकी शिकस्त खुर्दा नस्ल वापसी करेगी, इस सिस्टम को तोड़ देगी जिसमें गरीब का बच्चा अपनी तमाम तर सलाहियतों के बावजूद क्लर्क से हेड क्लर्क ही बन पाता है, जहां लुटेरों के कुत्ते दूध और मेहनत कश की औलाद जंग आलूद पानी पीती है, जहां इंसानियत सड़कों पर जिंदगी की भीख मांगते मांगते मर जाती है। नाज़रीन, रब ज़ुल जलाल से इल्तिजा है कि जब तक ये वतन रहे और ये वतन ताबद रहे, इसकी फिजाओं से एक आम आदमी के लिए खैर की दुआ बुलंद होती रहे। मेरे प्रोग्राम नज़रअंदाज अशरफुल मखलूक़ात की तरफ तवज्जो दिलाने की एक कोशिश होगी। मैं इनके दुखों पर मरहम शायद ना रख सकूं, लेकिन इतना ज़रूर करूंगा कि इनके ज़ख्मों पर इतनी ज़ोर से चुटकी लूँ कि शायद इससे उठने वाला दर्द बजाते खुद दवा बन जाए, और शायद अपनी बर्तरी और ताकत के नशे में बदमस्त लुटेरों को कभी शर्म आ जाए। जानता हूँ ये एक मासूम ख्वाहिश है, लेकिन ख्वाहिश करने में हर्ज भी क्या है। आइए मैं अपने पहले प्रोग्राम के शिरका से मिलवाता हूँ, अपने मेहमानों से मिलवाता हूँ, उसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं यूनुस साहब। क्या हाल है यूनुस साहब? ठीक ठाक सर। नाज़रीन, यूनुस साहब की ज़िंदगी और यूनुस साहब की ज़िंदगी के हवाले से कुछ चीज़ें हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। यूनुस साहब को आपने देख लिया, मेरे प्रोग्राम के फॉर्मेट से शायद आपको अंदाज़ा हो गया कि मैं बात करूँगा उस तबके की जो शायद हमें नज़र ही नहीं आता, जो शायद इतना कुचला गया कि अब हम उसको झुक के भी देखें तो हमें उसका पता नहीं चलता। ज़िंदगी के इस तारीख पहलू को देखेंगे, लेकिन मेरे साथ यहाँ पे एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद हैं जो एक रोशन ज़िंदगी की अलामत हैं, जिनकी आवाज़ में अल्लाह ने इतनी जिला बख्शी है कि जिसे सुनकर ज़िंदगी की रमक उदास चेहरों पे पैदा हो जाती है। मेरे साथ मौजूद हैं हुमैरा अरशद। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बहुत शुक्रिया आप आई। थैंक यू। आपसे बात करेंगे यूनुस साहब के हवाले से, लेकिन पहले नाज़रीन एक देखते हैं हम छोटा सा पैकेज, और पैकेज के बाद हम आपसे बात करेंगे। आइए पैकेज देखते हैं। सिसकती बिलबिलाती ये मासूम बच्ची कौन है? ये कौन है जो जिंदा दिलाने लाहौर के पौश इलाके गुलबर्ग के फुटपाथ पर कठिन जिंदगी के जबर का सामना कर रही है? 1 करोड़ आबादी वाले शहर में इस बच्ची की बदकिस्मती का आगाज उस वक्त हुआ जब माशरती बेहिसी की तेज आंधी ने इसे माँ बाप समेत फुटपाथ पर फेंक दिया। इस कुंबे का कुल असासा 1 चारपाई, 1 संदूक और चंद लीरो लीर कपड़े हैं। इनका यही घर है, यही इनकी कुल जायदाद है। 3 अफराद पर मुश्तमिल ये घराना गर्मी सर्दी खुले आसमान तले भूख और प्यास के साथ वक्त के थपेड़े सहता रहा। फिर एक बदकिस्मत शाम इन्हें मालूम हुआ कि वो जमाने की तमाम तर सख्तियां तो झेल सकते हैं, लेकिन बीमारी की सूरत आने वाली मौत को नहीं। रुकैया अचानक एक अनदेखी बीमारी में मुब्तला हो गई। इसका लागर जिस्म 1 साल तक बीमारी से लड़ता रहा। शायद इसके सामने इसकी राज दुलारी बेटी और इसका अपना तारीख मुस्तकबिल था, और यूं दुख सुख साथ झेलने वाली रुकैया 1 चारपाई पर बीमारी से लड़ती लड़ती दम तोड़ गई। जब ये बदनसीब घराना मौत से जंग लड़ रहा था, उस वक्त जिंदा दिलाने लाहौर इससे बेपरवाह थे। गरीबी खत्म करने के दावेदार हुक्मरानों से क्या शिकवा। इसके इर्द गिर्द बसने वाले भी इसकी बेबसी से नाशना रहे, जैसे इसका मरना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो जीकर भी कौन सा जिंदा थी। किसी ने कोई मदद नहीं की। ठीक है जी, लोग यहाँ से तमाम गुजरते हैं, वो बेचारी ऐसे ही पड़ी रही। फिर एक मैडम आई, उसने अस्पताल ले गई सर, उसे दाखिल करा दी सर, उसे 10-12 दिन रही बेचारी, फिर बहुत। रुकैया चली गई। इसके जीने की किसे खुशी थी जो मरने का कोई गम करता।
बदनसीब खानदान के गिर्द अब भी सब वैसा ही। जिंदगी जन जन करती गाड़ियों में दौड़ती फिरती है। जिंदा दिलाने लाहौर की जिंदा दिली भी वैसी है। नहीं रही तो इस बदनसीब राहिला की माँ। इनके घर वाली इलाज कुने यानी मर गई। मुड़ जनाब एक बाजी आ गई, उन्हें बाजी आ गई, अगले दिन चुकते तो वो ले गई लावारस होने लगा। तो वो बेचारी लावारसा च पई रही। उनका किसे उनका मतलब है किसे उन्होंने कुड़ी नहीं दे सके। गुलाब दे भी सोटे वो आखिरी मर खप गई। राहिला को मालूम नहीं कि कौन सी कयामत इस पर गुजर चुकी है, लेकिन इसकी उदास निगाहें शायद खामोश सवाल करती हैं कि कहाँ गई इसकी माँ जो अपनी बीमारी में भी इसके रोने पर बेचैन हो जाती है। रुकैया बेयारो मददगार चली गई। वो न जी सकी और न इलाज जैसी नेमत पा सकी। वो फुटपाथ पर एड़ियां रगड़ती रही, खून थूकती रही और गरीबों की रहनुमाई का दावा करने वाले अवामी नुमाइंदों, गैर मुल्की इमदाद अपनी जेबों में भरने वालों, बंगलों और बैंकों में फिरने वाली NGOs को खबर न हो सकी। रुकैया की मौत का सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि इसके 4 सू बिखरे इस जैसों ने भी इसकी कोई मदद नहीं की, इसे मरने दिया। अब बारी है रुकैया के शोहर की और इस कम नसीब बच्ची की। देखें इन्हें बेचारी की मौत कब मिलती है। इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। कई दफा ये आसपास वालों के घंटियों दे के कहा है कि भाई बीमार है, मैंने अस्पताल में दाखिल करवाई है, मैं उसका इलाज कर रहा हूँ, आप कुछ ना कुछ मेहरबानी करें उसके साथ। मेरे साथ नहीं करनी, उसके साथ करनी है, लेकिन दे दे मैं उस पर लगा सकूँ। किसी ने कुछ नहीं दिया, सब ने जवाब दिया। माशरे का ठुकराया ये इंसान जीवन साथी के बिछड़ने का गम तो शायद सह लेगा, मगर बेटी का फीडर भरने के लिए इसे फिर से बिखरे वजूद को समेटना होगा, क्योंकि इस मजबूर बाप की पुकार शायद हुकूमती ईवानों और गुर्बत के खात्मे के दावेदारों तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दे। मगर उम्मीद का दिया अभी रोशन है। सवाल ये है कि माशरे से कटे इस खानदान को जिंदगी की तरफ लाने के लिए पहल कौन करेगा। आपके साथ जो हुआ, हमारे पास तो कोई लफ्ज़ नहीं है। हम शर्मिंदा हैं, हम खुद उस कौम का हिस्सा हैं, हम उस मुआशरे का हिस्सा हैं जिसके सामने, जिसकी आंखों के सामने आपकी बीवी चली गई। आपने बहुत कोशिश की होगी, अपने तौर पे जितना कर सकते हैं किया होगा। हाँ सर जी, मैंने